आइए हम देखते हैं मेंडल के वंशागति का सिद्धांत। हम जानते हैं ग्रेगर मेंडल, जिसके द्वारा वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसको वंशागतिकी के पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। पिता के रूप में माना जाता है। इनके द्वारा मटर के पौधे पर विभिन्न प्रयोग किए गए, जिसमें कुल 7 लक्षण इनके द्वारा लिया गया। उन 7 लक्षणों के 14 प्रारूपी पौधों पर उनके द्वारा हजारों प्रयोग किया गया, जिसमें से सबसे पहला जो उनका प्रयोग है वो है एक संकर, जिसको मोनोहाइब्रिड भी कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड या एक संकर का मतलब होता है एक लक्षण के वंशागतिकी को बताना। एक लक्षण कोई भी हो सकता है, जो 7 लक्षण मेंडल के द्वारा लिया गया है। तो हम देखते हैं, जैसे कि एक लक्षण हम लेते हैं, सबसे जो पहला लक्षण है पौधे की ऊंचाई। ये पौधे की ऊंचाई एक लक्षण है मटर के पौधे का। इस ऊंचाई का हम जानते हैं कि 2 विकल्प मौजूद है, एक तो लंबे पौधे और दूसरे बौने पौधे। लंबे पौधे के लिए जो जेनेटिक संकेत उपयोग करते हैं हम, वो है बड़ा टी या कैपिटल टी, और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से एक हरे जो पौधे हैं उनके बीच में क्रॉस होता है। इसमें कोई भी हम दूसरा लक्षण भी ले सकते हैं, जैसे कि बीज के रंग हो गया। तो बीज के रंग में जैसे हम जानते हैं इनके भी 2 विकल्प होते हैं, एक तो पीले रंग का बीज होता है और दूसरा हरे रंग का बीज होता है। इसमें से एक जो होता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है। जैसे कि हम अगर बात करें लंबाई की, तो जो लंबा पौधा है वो प्रभावी है, और जो बौना या ड्वार्फ पौधा है वो क्या है, अप्रभावी है। जब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो किस प्रकार से क्रॉस बनता है हम देखते हैं। सबसे पहले जो पेरेंट लेते हैं, वो पेरेंट जो होते हैं क्या होते हैं, होमोजाइगस होता है। होमोजाइगस या उसी को समरूप कहा जाता है। होमोजाइगस का मतलब जिसमें दोनों क्या हो, समान हो। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे। ये लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, जिसमें से एक जो है मेल के रूप में होगा और दूसरा क्या है, फीमेल के रूप में होगा। तो इसमें से हम देखते हैं यहाँ से जो गेमिट निर्माण होता है, तो गेमिट क्या निर्माण होगा, यहाँ से टी कैपिटल वाला और यहाँ से टी स्मॉल वाला। इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या निर्मित होगा, एक विषम युग्मक निर्मित होगा। जो विषम युग्मक जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ये विषम युग्मक जो है वो प्रारूपिक रूप से क्या होगा, ये एक लंबा पौधा होता है। लंबा पौधा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है वो अपने गुण को क्या है, प्रभावी दर्शाता है, जिस कारण से ये जो स्मॉल टी है उसको क्या कर देता है, ये दबा देता है। तो यहाँ पे जो पौधा प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, लंबा पौधा प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, या फिलियल जनरेशन 1 कहते हैं, पीढ़ी 1 कहते हैं। इस पहले पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ,
जो पौधा है वो जेनेटिक रूप से हम देखें तो हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मक प्राप्त हुआ, और प्रारूपिक रूप से अगर देखें, फेनोटाइपिक रूप से देखें तो वो पौधा कैसा है, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब हम बात अगर इसमें सेल्फ क्रॉस कराएं या जिसको स्वपरागन कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मटर के पौधे में दोनों ही जो लिंग है वो एक ही में रहता है, मेल और फीमेल, तो इसके बीच में क्या होता है, स्वपरागन होता है। अब इस स्वपरागन कराने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं दो प्रकार के गेमेट बनेंगे। एक जो है वो कैपिटल टी होगा, दूसरा स्मॉल टी होगा। उसी प्रकार से फीमेल प्लांट में भी हम देखते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दो क्या बनता है, गेमेट बनता है। ये F2 जनरेशन के लिए क्या हो जाएंगे, ये पेरेंट हो जाएंगे। अब इन पेरेंट के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इस एक चार्ट का उपयोग करते हैं, वर्ग का उपयोग करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पुनेट वर्ग कहा जाता है। ये पुनेट वर्ग की जो उत्पत्ति है वो सी पुनेट के द्वारा किया गया था। अब हम इस पुनेट वर्ग में जब इस गेमेट को रखते हैं तो यहाँ पे हमारा अगला पीढ़ी जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऊपर जो है वो हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या रखते हैं, हम मेल को रखते हैं, और वर्टिकल या कॉलम में क्या रखते हैं, फीमेल को रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये मेल के गेमेट और ये क्या है, फीमेल के गेमेट है। दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं यहाँ पे दोनों के बीच में क्रॉस होने पर दोनों कैपिटल टी प्राप्त होता है। यहाँ पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी प्राप्त होता है। यहाँ पे फिर से एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी प्राप्त होता है, और यहाँ दोनों क्या है, गेमेट जो है वो रेसेसिव है, इसलिए यहाँ पे दोनों रेसेसिव या स्मॉल टी प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि जो पुनेट स्क्वायर में या चेकर बोर्ड में जो पौधे प्राप्त होंगे F2 जनरेशन में या फिलियल 2 जनरेशन में, वो क्या होगा, एक जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन का होगा टॉल पौधे का, है ना, और दो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा टॉल और ड्वार्फ दोनों पौधों का, और फिर से एक जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा वो किसका होगा, ड्वार्फ पौधे का प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1 to 1, जिसमें से ये जो दोनों हैं वो क्या है, समयुग्मक है, और ये जो है वो क्या है, विषम युग्मक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रारूप की या फिनोटाइप की हम बात करते हैं, तो फिनोटाइप जो यहाँ पे प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3 और 1। 3 और 1 क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों हैं, एक तो लंबा सम वाला और ये विषम वाला, दोनों क्या होंगे, जो कैपिटल टी के प्रभाविता के कारण तीनों की तीनों पौधे जो होंगे वो लंबे होंगे। तो इस प्रकार से हमें 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए और 1 क्या प्राप्त हुए, बौने पौधे प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिलियल जनरेशन 2 है उसमें हमको पौधे जो है वो प्राप्त होते हैं। जो पहले जनरेशन में हम देखेंगे पूरे पौधे जो है वो कैसे प्राप्त होता है, लंबा पौधा प्राप्त होता है ना। वहीं पे दूसरे जनरेशन में जब आते हैं तो उस लंबे पौधे के अंदर जो दबा हुआ था बौना पौधा का गुण या बौना पौधा का जीन, वो अपने आप को क्या करता है, यहाँ आके शो करता है, और शो करके एक बौने पौधे की क्या होती है, हमें प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसका स्क्वायर कंप्लीट होता है।